बनते गए। पहले धीरे धीरे पतित बने, बाद में रावण राज्य में आए तो तेजी से पतित बने। अभी पावन कैसे बनना है? बुद्धि में बात तो आती है, अनेकों के संग के रंग से पतित बने, और एक जो ऊंच ऊंच है उसके संग के रंग से हम पावन बनते हैं। क्यों पावन बनते हैं? एक में क्या खासियत? उस एक में ये खासियत है कि वो संग के रंग में आता है तो उसको संग का रंग नहीं लगता है, और जो भी देवताएं हैं या मनुष्य हैं या राक्षस संप्रदाय हैं, सबको संग का रंग लगता है। इसलिए ऊंच ते ऊंच एक गाया हुआ है, वो हीरो पार्टधारी है। ऐसे भी नहीं कि परम धाम में ऊंच और नीच होता है। परम धाम में तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव है। वो शिव ज्योति बिंदु जब तक साकार में सृष्टि पर न आवे तब तक संग का रंग भी कैसे लगावेगा? संग का रंग लगता है और परिवर्तन होता है। कहते हैं दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, खराब दृष्टि से दृष्टि बिगड़ेगी, वृत्ति बिगड़ेगी, वातावरण खराब होगा। अच्छी दृष्टि से वातावरण शुद्ध होगा। तो ऐसी दृष्टि किसकी है जो कभी खराब होती ही न हो? उसको कहते हैं शिव। शिव अर्थात कल्याणकारी। उसकी दृष्टि कभी किसी के प्रति वक्र नहीं होती है, टेढ़ी दृष्टि नहीं होती है। क्या? उसको तो कहते हैं प्यार का सागर, सुख का सागर। और आत्माओं का क्या होता है? कितना भी पुरुषार्थ करें, कुछ न कुछ तुर्स हो ही जाता है। तो ये तुर्स मिजाज जो हो जाता है उसके किस कारण से हो जाता है? संग का रंग लग जाता है। इसलिए बाप कहते हैं कोई क्रोध करता हो तो उसके सामने नहीं टिकना चाहिए। बाप की बात अलग है, देवताओं के गुण अलग हैं, मनुष्यों के गुण अलग हैं, राक्षसों के अवगुण अलग हैं। देवताओं के गुणों को भगवान बाप के गुणों में मिक्स नहीं कर सकते। देवताएं तो 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। बाप आकर के सर्वगुण संपन्न बनेगा, ऐसा ही आदि से अंत तक पार्ट बजाएगा। तो ये जो अवगुणों से भरी हुई दुनिया है आसुरों की, वो कौन खलास करेगा? असुरों में ज्यादा ताकत होती है या देवात्माओं में ज्यादा ताकत होती है? देवात्माओं में ज्यादा ताकत होती है। असुरों में ताकत बहुत होती है। देवताओं में ताकत तब आती है जब भगवान बाप की ताकत उनको मिलती है। तो 63 जन्म असुरों के संग के रंग में आकर नीचे गिरते रहे। अभी एक बाप का संग करना है, बुद्धि से संग करने की बात है। फिर ऐसे भी नहीं कि स्थूल कर्मेंद्रियों से कोई का भी संग करते रहे। क्यों? अगर करेंगे तो संग का रंग हमको जरूर लगेगा।
इसलिए बोला कि कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं होना चाहिए। बुद्धि में भले कोई ऊपर नीचे संकल्प आ जाता है तो उसका पाप नहीं बनता, परंतु अगर कर्मेंद्रियों से कर लिया तो संग का रंग पक्का लग जाता है। फिर पतित से पावन कैसे बनेंगे? प्रैक्टिस तो पक्की होती रहेगी। कौन सी? संगम युग में अगर हम दुष्कर्म करेंगे, पतित इंद्रियों से पतित का संग करेंगे, तो प्रैक्टिस तो खराब होगी ना। तो पतित से पावन कैसे बने? एक बाप का ही संग करना है और कोई का भी संग नहीं करना। ऐसी ऐसी बातों पर बुद्धि में रमण करना चाहिए कि हम कैसे पावन बने। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। कैसे हम पतित बने और कैसे हम पावन बनते हैं।